अब तो हम भगवान को ही प्राप्त करेंगे। हे नारद जी, आप तो भगवान के समीप रहते हैं, तो अपना कुछ हमको बता दो, भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान के विषय में नारद जी ने कहा ये ठीक है, और मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले ये तो तुम्हारे कुल का मंत्र है। मनुष्य शत्रुपा जिस समय वन को जाते हैं सब त्याग करके, तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकुरुहि दंपति मन अति लाग। ये तो तुम्हारे कुल का प्रसिद्ध मंत्र है, तुम्हारे बाबा भी इसी मंत्र को जपे हैं। अच्छा अच्छा, प्रभु भगवान कैसे हैं? तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मैर्विव्यक्त चतुर्भुजं। भगवान के चतुर्भुज आकृति का वर्णन किया। भगवान की चार भुजाएं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। गले में बनमाला विभूषित है, हृदय स्थल में कौस्तुभमणि श्रीवत्स चिन्ह अंकित है। ऐसा भगवान का जब स्वरूप सुना तो बोले अब जाएं कहाँ? बोले वृंदावन जाओ, वहां पर मधुवन में भगवान की अर्चना करिए। नारद जी ने उपदेश दे करके चले हैं और उत्तानपाद के पास जाते हैं। उत्तानपाद से कहते हैं बड़े निर्दयी हो, इतने छोटे से बालक को वन में भेज दिया। बहुत पश्चाताप के ढूंढे, लेकिन सही पता नहीं बताया नारद जी ने कहाँ है। और जब ढूंढ करके हार गए, बैठ गए, चिंता कर रहे हैं। दोनों माताएं शोक से ग्रसित हैं। सूरज को भी समझ में आ गया, लगता है मैंने गलत कह दिया अपने उस छोटे से बालक को। इधर तपस्या शुरू हो गई। निरंतर भगवान की कृपा से यमुना महारानी में स्नान करते और भगवान की तपस्या करते। कैसे तपस्या करते हैं? तत्राभिषिक्तं प्रयत मुपोष विभावरीम समाहिता परयचर दृश्यादेशेन पुरुषम्। तिरात्रांते कपेत वदरासनः आत्ममृत्यानुसारेण मासं निन्ने अर्चयन् हरिम्। 3 दिन में या 3 रात में, दिन बोल दीजिए अच्छा रहेगा। 3 दिन में कैथा और बेर खाया। 3 दिन का व्रत रखा। सुबह स्नान करते यमुना जी में और यही मंत्र जप करते। फिर ये कितना दिन चला? 1 महीना। फिर जब दूसरा महीना लगा तो द्वितीयं च मासं षष्ठे अरवक दिने, और दूसरे महीने में 6 दिन में सूखी हुई शीर्षणई है, जो सूखी हुई पत्तियां जो पेड़ से गिर गई हैं वो पाते, तोड़ करके नहीं, क्योंकि वहां पत्ते पत्ते में सब भक्त लोग निवास करते हैं, इसलिए जो सूख गई हैं
वही पत्तियां खाए। फिर तीसरा महीना लगा, तीसरे महीने में 9 दिन में अब्जक्ष माने जल पिया, वो भी छोड़ दिया, पत्ते खाना भी छोड़ दिया। और फिर चौथा महीना हुआ तो द्वादशे हनिवायुर्भक्षो जितश्वासो, और 12 दिन में श्वास लिया। अब जैसे 5वां महीना लगा, पंचमे मस्यानुप्राप्ते जितश्वासो न पात्मजा। पंचमे महीने में श्वास पर विजय प्राप्त कर लिए, श्वास को चढ़ा लिया और भगवान को हृदय में धारण कर लिया, यानी श्वास के माध्यम से भगवान को कैद कर लिया। आइए हम लोग भी मंत्र का थोड़ा सा जप कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे श्वास चढ़ गई, भगवान कैद हुए, तो भगवान को तो आनंद मिला, लेकिन देवताओं की श्वास रुक गई। और जब देवताओं की श्वास रुकी तो देवता लोग पहुंचे भगवान के पास और कहा, प्रभु नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो ब्रजनादिमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, अब हमारी सांस टूट रही है, क्या करें? सांस नहीं ले पा रहे, क्या कारण है? तो भगवान ने कहा, मां भैष्टबालम तपसो दुरत्तया निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम। अरे हम उस छोटे से बालक ने श्वास का रोधन कर लिया है, इसी से ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो बोले क्या करें? बोले आप चिंता मत करो, अभी मैं जा रहा हूं। अब देखिए, ध्रुव जी महाराज आंख बंद किए बैठे हैं, भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री हरि 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सामने खड़े हैं। ध्रुव जी देख नहीं रहे हैं, मानो भगवान भक्त का दर्शन करने हेतु पहुंचे, दर्शन कर रहे हैं।
बोले हमारी तरफ देख नहीं रहा है, जहां देख रहा है वहां से भगवान ने अपना चित्र हटा लिया। और जब हटा लिया, नेत्र खोले